तो हो नहीं। संधि किसे कहते हैं? व्याकरण में ले, संधि हर एक जगह होती है। संधि वहाँ संधि, वहाँ संधि, संधि हुआ उसमें संधि करा दीजिए, हो जाए। मतलब चलिए बुक में आते हैं, संधि की बात करते हैं। ठीक है, देखिए दो वर्णों के मेल से, अर्थात दो वर्णों के मिलने से जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, यही ना, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं? उससे संधि कहते हैं। जैसे अगर ले, जैसे देव जोड़ इंद्र, क्या हो जाएगा? देवेंद्र हो जाएगा। अब इसमें मिला क्या क्या? अब ये बनेगा ना भाई मन में कि इसमें मिला क्या क्या जो विकार उत्पन्न हुआ। तो सर व के अंत में हम लोग वर्ण में पढ़े हैं कि व पूरा लिखने के लिए क्या होता है? तो व हलंत जोड़ अ होता है, और अ के बाद क्या मिला? ई मिला। तो अ और ई मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। अर्थात देव अ जोड़ ई, अर्थात किसकी संधि हुई? तो अ और ई की। तो ये क्या हो गए? देवेंद्र हो गए। अ और ई की संधि हुई तो क्या हुआ? देवेंद्र हो गए। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ इंद्र इज इक्वल टू देवेंद्र। अब व में हम लोग अभी चर्चा की, व में क्या क्या है? तो व हलन जोड़ अ पूरा व होता है, तो अ और ई को मिलने से अ बना। इसके कारण देव अ और ई मिलाकर एक लेप चला गया ऊपर, तो ये बन गया देवेंद्र। क्लियर है? अब चलिए अब बात करते हैं संधि के प्रकार के बारे में। संधि को कितने भागों में बांटा गया? संधि को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब हम लोग बात करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, फिर व्यंजन संधि किसे, और विसर्ग संधि बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। देखिएगा, दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वर मिले तो दो स्वरों के मिल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें कौन कौन मिलेगा स्वर संधि में? तो केवल स्वर स्वर नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। जैसे अ जोड़ अ करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा ना भाई। हर्षी जोड़ हर्षवी करेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहे तो कौन जोड़ अर्क है, थोड़ा रुक जाइए, एक एग्जाम्पल है, कौन जोड़ अर्क है। देखिएगा इसमें किसकी किसकी संधि हो रही है? तो देखिए कौन ल हलंत जोड़ अ बराबर वहां होता है, और इस अ को अ से हुआ तब तो जाके ना भाई कोणार्क बनेगा। अ जोड़ अ बराबर आ, समझ लो ना, कौन जोड़ अर्क बराबर कोणार्क, है ना। अगर हम कर ले भानु जोड़ उदय, एक बात लेते हैं, भानु जोड़ उदय करें तो भानु है उ जोड़ उ बराबर दीर्घ उ, तो इसका क्या बनेगा? भानुदय। अर्थात कोई पूछ दे कि भानुदय में किसकी संधि हुई है, तो सर स्वर संधि हुई है। किसकी किसकी? तो सर उ जोड़ उ का, उ जोड़ उ का। समझने में दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब आते हैं हम लोग व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि में एक स्वर होना चाहिए और एक व्यंजन होना चाहिए, या दोनों व्यंजन होना चाहिए। तो परिभाषा क्या होगा इसका कि या तो दोनों व्यंजन हो, समझ रहे हो, या तो दोनों, एक व्यंजन और एक स्वर हो। अर्थात व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर से जो विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन, या फिर व्यंजन व्यंजन ही, या व्यंजन व्यंजन ही के साथ जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहे, जैसे दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर अगर करें तो दिक क और अ, क हलंत जोड़ अ मिलके हो जाता है ग। अर्थात रूल्स है, रूल्स आप बुक में पढ़िए उसको,
दिगंबर। दिक जोड़ अंबर इज इक्वल टू दिगंबर। अगर हम बात करें क हलन और अ है, यहां पर क हलन है तो क क्या है, व्यंजन है, लेकिन यहां पर क्या है, अ है। स्वर और व्यंजन या व्यंजन और स्वर और व्यंजन व्यंजन ही दोनों रहे तो उससे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कोई पूछ दे कि दिगंबर में आप ये बताओ कि कौन सी संधि हुई है, तो सब व्यंजन संधि हुई है। तो किसकी संधि हुई है, तो क हलन जोड़ अ की हुई है, क्या यही ना। चलिए समझ में आ रहा है ना बात। और एक आता है विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में स्वर हो, व्यंजन हो या फिर विसर्ग हो, अर्थात व्यंजन और विसर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, या स्वर और विसर्ग से जो विकार उत्पन्न हो, या स्वर व्यंजन और विसर्ग से जो विकार उत्पन्न हो, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जो रथ, जैसे मनः जो रथ, यहाँ क्या है, विसर्ग है कि नहीं, और इर है तो र हलन जो ना होता है, तो क्या हो गया यहाँ पर, एक विसर्ग और एक व्यंजन, दोनों को मिलाकर हमें क्या बना, मनोरथ। तो इसकी भी एक रूल, इसकी भी अपनी रूल्स है कि मनः जो रथ, विसर्ग और व्यंजन मिला तो मनोरथ बना। तो मनोरथ में किसकी संधि हुई है, तो विसर्ग और व्यंजन की हुई है। दिखा था समझने में। अगर हम कहते हैं नि जोड़ फल, निष्फल, नि जोड़ फल निष्फल होता है ना भाऊ, तो निष्फल की बात करें तो कौन सी, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि पहचानने में दिक्कत तो नहीं होगी। जैसे अगर निरूपाय में कौन सी संधि होगी, अगर संधि विच्छेद करने के लिए कहा है कि संधि एक संधि होता है कि मिलना, और संधि विच्छेद मतलब बिछड़ना, उसको अलग अलग करना। जैसे एक दूसरे को विच्छेद कर दिए, अलग कर दिए, तो संधि विच्छेद हो गया। तो संधि विच्छेद अगर कहा कि निरूपाय, एक होता है ना शब्द निरूपाय, उसको संधि विच्छेद करते, नि जोड़ उपाय। अगर निरूपाय दे दे, निरूपाय को संधि विच्छेद करे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नि जोड़ उपाय, अर्थात निरूपाय हो गया। रूल्स के अनुसार निरूपाय हो गया तो कौन सी संधि है, तो विसर्ग और स्वर का हुआ, विसर्ग और स्वर का हुआ। और विसर्ग और स्वर में क्या कौन कौन था, विसर्ग और स्वर में एक तो विसर्ग था, एक उ था, तो स्वर था, दोनों को मिलने से क्या बना, निरूपाय बना। अर्थात इसमें किसकी संधि होगी, तो इसमें संधि होगी स्वर के साथ विसर्ग का, या व्यंजन के साथ विसर्ग का, या स्वर व्यंजन के साथ विसर्ग का, तो इसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद क्या है, तो संधि को अलग अलग तोड़ना, किसी भी शब्द को अलग अलग तोड़ना संधि कहलाता है। अर्थात कि जब भी आप तोड़ते हैं, कोई भी शब्द तोड़िएगा तो याद रखिएगा दोनों तरफ कुछ ना कुछ सार्थक शब्द जरूर ही निकले, है ना, ये होता है। बस अच्छा, एक बात करते हैं हम लोग, व का संधि विच्छेद करें। व का संधि विच्छेद क्या आप कर सकते हैं, व का संधि विच्छेद, यस सर, व का संधि विच्छेद होता है उ जोड़ अ। क्या होता है, उ जोड़ अ। उ और अ को मिलने से क्या बनता है, व। और य का क्या होगा, तो ई जोड़ अ। ई और अ को मिलने से क्या होगा, य। किसी को दिक्कत है संधि समझने में, दिक्कत नहीं ना है। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो संधि कहते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है, तो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो स्वर संधि, और स्वर व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो व्यंजन संधि, स्वर व्यंजन और विसर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हो गया कि नहीं आसान। अब इसके विश्लेषण के लिए आप बुक बैठ के पढ़िए, ना तो जरूरत का चिंता, याद रखिए हमें, ठीक है। 1 बजा दिया।